सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 121। एक लेवा एक देवादूतम। इस वीडियो को 8 जून 2024 को रात 11 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। सत साहिब। एक लेवा एक देवादूतम। जिस समय श्री शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा यानी अमर मंत्र दिया था, उस वृक्ष की खोगड़ यानी तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। स्वस्थ अंडे तो शिवजी की हाथों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा यानी अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था। जब श्री शिवजी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गई, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई। उसने हां हां करना बंद कर दिया। तोता हां हां करने लगा। तो श्री शिवजी ने देखा कि पार्वती की तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है। हां हां की आवाज किसकी है? देखा तो वृक्ष के तने के बिल यानी खोगड़ में तोता बोल रहा है। श्री शिवजी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिवजी सिद्धि से उड़कर मारने चले। ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी ने जंबाई ली। मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया। श्री शिवजी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है। यह मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय ऋषि वेद व्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिवजी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था, तो इस तोते ने सुन लिया। यह किसी अनाधिकारी को मंत्र बता देगा तो वह अमर होकर जनता को पीड़ा देगा। यह अमर हो गया, मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिवजी भगवान, जब यह अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? यह बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास लौट आए। पार्वती जी को सब बातें बताई। श्री वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्र है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्र का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता रहता है। इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोग उसे शुकदेव यानी शुक माने तोता भी कहते थे। ऋषि शुकदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, कहां चला? शुकदेव जी अपने माता पिता की ओर पीठ करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है यानी संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो, एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना। यह तो बड़ा बखेड़ा यानी झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कहीं मेरा आप में मोह ना हो जाए। यह कह संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई काहू का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। भावार्थ, शुकदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा, पिता आदि आदि नातों में हैं, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या देने के लिए जुड़े हैं। वास्तव में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है,
मृत्यु के उपरांत सब अपने अपने संस्कारवश भिन्न स्थानों पर जाकर अन्य शरीर धारण कर लेते हैं। इसलिए कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। पाठकों ने ऊपर किसान के पुत्रों वाली कथा में पढ़ा है कि बड़े भाई ने छोटे मौसी के पुत्र को 8 एकड़ जमीन के लालच में मरवाया, तो वही जीव उसका पुत्र बनकर अपना ऋण लेने जन्मा और अपना हिसाब चुकता करके मर गया। इसलिए कहा है कि एक लेवा यानी ऋण लेने वाला, एक देवा यानी ऋण चुकाने वाला, दूतम कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा यानी परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं। अचानक मृत्यु हो जाती है। अंत समय में 12 बाटा यानी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं, और जन्म लेगा यानी 12 यानी 12 बाट यानी रास्तों पर चले जाएंगे। इतनी वार्ता पिता से करके शुकदेव आकाश में उड़कर अन्य स्थान पर चला गया। प्रिय पाठकों, इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ। केवल परिवार से चिपक कर अपना जीवन नष्ट न करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सरलता से उतर जाएगा। कथनी और करनी में अंतर घातक है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कार्यवश पाठी जी को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूंगा। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था। कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पश्चात उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई साहब, कृपया मुझे सीट दे दें, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे विप्र जी, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया। जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके नहीं आए, तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा और नौकर बनकर राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सब ने कहा कि वाह पंडित जी, वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की वर्षी पर 1 दिन का पाठ करना था। कोई पाठी नहीं मिल रहा था। वर्षी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की वर्षी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, इस बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठी साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो। पंडित जी बात को टाले, बस वैसे ही। उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, यह कल क्यों पाठ नहीं कर सकता। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्ड़ी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूं, कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी, कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात। कुक्कर यानी कुत्ते, कुक्कर ज्यों भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने भी कहा है, बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह मीठी बात। शब्दार्थ, जो व्यक्ति कहते हैं ज्ञान की बातें, औरों को शिक्षा देते हैं कि किसी का बुरा मत करो, परंतु स्वयं गलती करते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु
उस कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भौंकता रहता है, उसी प्रकार ये धर्मगुरु एक दूसरे से कथा सुनकर शिष्यों को सुनाते हैं, स्वयं अमल नहीं करते। वाणी नंबर 2। वे अज्ञानी धर्मगुरु तत्व ज्ञान कहकर कोरे अज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान का पता नहीं है। वे झूठे व्यक्ति पृथ्वी पर मानव के अनमोल जीवन का नाश करने के लिए जन्मे होते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।